हेलो प्रिय दोस्तों, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास जो है वो इंस्ट्रूमेंट के टर्मिनोलॉजी के बारे में है। इंस्ट्रूमेंट की क्या क्या शब्दावली होती हैं। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। किसी राशि का मापन जिस यंत्र द्वारा करते हैं उसे इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए पॉइंट्स देखिए। फर्स्ट पॉइंट है स्केल। इसके बाद आइडियल वैल्यू, आदर्श मान। रियल वैल्यू, वास्तविक मान इसे कहते हैं। रियल वैल्यू के बाद लीस्ट काउंट वैल्यू। लीस्ट काउंट के बाद रेजोल्यूशन। बाद है इरर, और इसी इरर के साथ साथ एक पॉइंट है एक्यूरेसी का। और एक पॉइंट हम लोग पास, दो पॉइंट और है, एक सेंसिटिविटी और दूसरा स्टेबिलिटी का। चलिए एक एक पॉइंट देखते हैं। ये स्केल है। आइडियल वैल्यू आदर्श मान, रियल वैल्यू वास्तविक मान, लीस्ट काउंट अल्पतमांक, रेजोल्यूशन विभेदन, इरर त्रुटि, और एक्यूरेसी यथार्थता, सेंसिटिविटी संवेदनशीलता, स्टेबिलिटी अस्थायित्व। तो स्केल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्केल क्या होता है। कोई इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का स्केल क्या होता है। स्केल उस इंस्ट्रूमेंट का वह पार्ट होता है जो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मापन में प्राप्त परिमाण होता है उसको व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है या सूचित करता है। तो ये स्केल जो है, ये देखिए, ये कोई स्केल है। इस स्केल में 0 to 5 पॉइंट्स मान लेते हैं है। इस स्केल के पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक इसका रेंज होगा और दूसरा इसका स्पैन होगा। रेंज क्या होता है, ये स्टार्ट पॉइंट से इंड पॉइंट रेंज कहलाता है। जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है वहां से इसके इंड पॉइंट तक इसका रेंज होता है। स्पैन क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट से मिनिमम पॉइंट माइनस कर लेना ही स्पैन होता है। यानी कि किसी स्केल के लिए मैक्सिमम रीडिंग का डिफरेंस मिनिमम रीडिंग के साथ कहलाता है स्पैन। यहाँ पे इस स्केल के लिए जो रेंज होगा वह 0 to 5 है, और इसका जो स्पैन होगा वह 5 - 0 इज इक्वल टू 5 है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडियल वैल्यू। आइडियल वैल्यू क्या होता है, तो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापित वह मान जिसमें एरर 0% हो। जो ये एरर है टेंड्स टू 0%। इसका मेजरमेंट करते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट द्वारा। जो कोई राशि या किसी पदार्थ का मापन प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट द्वारा करते हैं तो रियल वैल्यू प्राप्त होती है। और जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में होता है, वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है रियल वैल्यू। रियल वैल्यू क्या होता है? जिसमें एरर प्रेजेंट हो थोड़ा बहुत, उसे क्या कहते हैं? रियल वैल्यू होती है वो। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापित जो मान होते हैं उसमें एरर पाए जाते हैं, इसलिए उसे रियल वैल्यू कहते हैं। ये मान प्राप्त होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट द्वारा। इसके बाद पॉइंट आता है लीस्ट काउंट वैल्यू। किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो मेजरिंग पॉइंट होता है वह न्यूनतम पॉइंट, मिनिमम मेजरिंग पॉइंट, मिनिमम मेजरिंग पॉइंट, जैसे आप लोग देखे होंगे घड़ी सबके घर में होती है, तो घड़ी द्वारा मापन करते हैं, जैसे 2:05 10 है, 3:05 है, मतलब वो सेकंड तक मापन करता है। तो किसी भी घड़ी के लिए जो उसका लीस्ट काउंट होगा वह 1 सेकंड होगा। इसके लिए घड़ी के लिए रेजोल्यूशन क्या होता है? ये कोई हम लोग पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, पॉइंट दिए हुए हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इस टाइम 2 राशियां बताई जा रही हैं। फर्स्ट राशि है x एंड सेकंड है y। ये x है और ये y। x के लिए पॉइंटर ये पे रुकता है और y के लिए पॉइंटर पॉइंट b पे रुकता है। तो इसका जो रेजोल्यूशन होगा, विभेदन होगा, वह इन दोनों के बीच अंतर होगा। b डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही रेजोल्यूशन कहलाता है। एरर क्या होता है? चलिए एरर के बारे में देखते हैं। एरर क्या होते हैं? मेजरिंग, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा मापित मान को मेजरिंग वैल्यू कहते हैं या मापित मान कहते हैं। तो मापित मान और रियल वैल्यू के बीच जो डिफरेंस प्राप्त होता है उसे एरर कहते हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मेजरिंग वैल्यू, मेजरिंग वैल्यू डिफरेंस रियल वैल्यू, इसी को कहते हैं एरर। इस मेजरिंग वैल्यू को डिनोट करें एमबी से और इसे आरबी से, रियल वैल्यू। इफ कंडीशन है इसके लिए, इफ एमबी इज ग्रेटर देन आरबी, देन जो एरर प्राप्त होगा वह पॉजिटिव एरर होगा। इफ एमबी इज लेस देन आरबी है, देन जो एरर होगा वह नेगेटिव एरर होगा। इफ एमबी इज इक्वल टू आरबी है, देन जो एरर होगा वह 0 होगा, अर्थात यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है। अब एक्यूरेसी क्या होती है? किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब किसी राशि का या किसी पदार्थ का मापन कर रहे होते हैं उस टाइम वो रियल वैल्यू के कितने पास जा रहा है वही उसकी एक्यूरेसी को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ है तो जो एक्यूरेसी इसके कितना निकट जा रहा है रियल वैल्यू के, उसी को प्रदर्शित करता है एक्यूरेसी। और जो एक्यूरेसी होती है, जो एक्यूरेसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, अर्थात यदि एरर ज्यादा होगा तो एक्यूरेसी कम, एरर कम होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा। अब इसके बाद पॉइंट है सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी। इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो रिलेशन देखिए, इसके बाद हम लोग समझ लेंगे कि क्या होता है। ये रिलेशन जो कहता है कि सेंसिटिविटी जो होती है, क्या सेंसिटिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में स्टेबिलिटी। चाहे हम लोग कहें सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेबिलिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यहां से क्या देखने मिल रहा है कि यदि स्टेबिलिटी ज्यादा है तो सेंसिटिविटी कम होगी, अगर स्टेबिलिटी कम है तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी।
जैसे कोई डिवाइस है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, वह बहुत मजबूत है तो बहुत जो है वह कम मान तक नहीं माप सकता है। जैसे एक तराजू आप लोग देखे होंगे, एक लोहे वाला तराजू होता था और अब आजकल इलेक्ट्रिक तराजू चल रहे हैं। लोहे वाला जो तराजू होता था पॉइंट में मापन नहीं कर सकता था, लेकिन जो इलेक्ट्रिक तराजू है वो पॉइंट में मापन कर सकता है। लेकिन इन दोनों के बीच फिर डिफरेंस है कि अगर लोहे वाले तराजू को हम लोग ऐसे छोड़ दें, ऊपर से इसे उठा करके नीचे छोड़ दें तो क्या होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक तराजू को हम लोग ऐसे उठा करके इसे फेंक दें तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग, जितना सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, मजबूती कम होगी। जैसे इससे नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग ऐसे देखिए, जो एक कमज़ोर दिल वाले होते हैं ना और एक मजबूत दिल वाले होते हैं, तो अगर कमज़ोर दिल वाले की मजबूत दिल वालों से दोस्ती है और तो दोनों के बीच ब्रेकअप होता है, तो कमज़ोर दिल वाला क्या आता है, परेशान होने लगता है, रोने लगता है, आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन जो मजबूत दिल वाला होता है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो ना तो रोता है और ना परेशान होता है। वो सोचता है चलो छोड़ो, इससे दोस्ती गई, दूसरे से बना लेंगे। लेकिन बात ये समझिए, ये जो सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी कम होगी, और अगर स्टेबिलिटी कम है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी।